Hello everyone, good morning. Today I will discuss types of cycloid. तो टाइप्स ऑफ साइक्लॉइड में आज हम लोग बात करेंगे एपिक साइक्लॉइड का। तो इससे पहले वाले क्लास में हम लोग ने डिस्कस किया है साइक्लॉइड। तो साइक्लॉइड के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। साइक्लॉइड क्या है? साइक्लॉइड कोई भी सर्कुलर पाथ हॉरिजॉन्टल मूव करता है विदाउट स्लिपिंग, तो कहते हैं हम लोग इसको साइक्लॉइड। आज हम लोग बात करेंगे इसकी टाइप्स की। मैंने इसमें दो टाइप्स की बात किया था, एक है एपिसाइक्लॉइड और दूसरा है हाइपोसाइक्लॉइड। तो अभी हम लोग इसमें बात करेंगे एपिसाइक्लॉइड का, ठीक है। एपिसाइक्लॉइड का बात करेंगे। एपिसाइक्लॉइड क्या होता है थोड़ा सा हम लोग समझते हैं, ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन पे देखते हैं। तो एपिसाइक्लॉइड होता है, एपिसाइक्लॉइड किसी भी सरकमफ्रेंस के किसी भी डायरेक्टिंग, इसको कहते हैं हम लोग डायरेक्टिंग सर्कल के एवं कोई भी जनरेटिंग सर्कल जब वन कंप्लीट रेवोल्यूशन मूव करता है तो जो कर्व मुझे मिलेगा वो उसी को कहेंगे हम लोग एपिसाइक्लॉइड। जैसे ये कोई जनरेटिंग सर्कल है, ये जनरेटिंग सर्कल है और ये वन कंप्लीट रेवोल्यूशन करेगा तो मुझे क्या मिलेगा? एपिसाइक्लॉइड मिलेगा। तो यहाँ से एक कर्व मुझे जनरेट होगा, वो कर्व क्या होगा? समथिंग इस टाइप का होगा, ठीक है। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग इसके बारे में थोड़ी डिटेल्स जाने हैं। आज जस्ट हम लोग देखते हैं कि इसको ड्रॉ कैसे करेंगे क्वेश्चन को। तो हमारे पास इस तरह की जो कर्व बनेगी वो एपिसाइक्लॉइड में होगा। इन जनरल अब इसमें हम क्या करते हैं, इस पूरे सर्कल को ड्रॉ करने की जरूरत नहीं होती है। तो हम लोग इसके सेंटर से जस्ट इतनी वाली पार्ट को हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन पे सॉरी जब हम लोग ड्राइंग करेंगे तो इतनी वाली पार्ट को हम लोग ड्रॉ करेंगे। इस एंगल को निकालने के लिए मैंने एक फॉर्मूला ऑलरेडी बताया है, प्रीवियस जो हमारा लेक्चर है उसमें थीटा निकालने का बात किया था कि स्मॉल आर बाई कैपिटल आर डिवाइडेड बाई कैपिटल आर इंटू 360 थीटा इक्वल टू आर। आर जो है ये है रेडियस ऑफ जनरेटिंग सर्कल डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ डायरेक्टिंग सर्कल इनटू 360, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि यहाँ से थीटा की वैल्यू कितना होगा। तो हम लोग जैसे ही रेडियस स्मॉल आर और कैपिटल आर इंटू 360 करेंगे तो मुझे इसके बीच का एंगल मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले थोड़ा हम लोग इसमें देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, उसके बाद हम लोग उसको ड्रॉ करेंगे। तो गिवन हमको जो है इसमें वो है जनरेटिंग सर्कल मीन्स ये मेरा डायरेक्टिंग सर्कल और इस डायरेक्टिंग सर्कल के सर्कमफ्रेंस में जो रोल कर रहा है उसको कहेंगे हम लोग जनरेटिंग सर्कल। तो जनरेटिंग सर्कल का रेडियस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? रेडियस ऑफ जनरेटिंग सर्कल कोई स्मॉल आर से हमें दिखा रहा है, डायमीटर दिया हुआ है 40, तो ये कितना हो जाएगा? 40/2 मीन्स 20 mm। और रेडियस ऑफ डायरेक्टिंग सर्कल मुझे कैपिटल आर जो यहाँ है कितना है? 120, तो 120 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 60 mm। तो जैसे ही मुझे ये दोनों मिला तो मुझे यहाँ से इसको निकाल सकते हैं। क्या करेंगे? थीटा इक्वल टू क्या करेंगे यहाँ पे, इस पे थीटा इक्वल टू मेरा है स्मॉल आर बाई कैपिटल आर इंटू 360। तो स्मॉल आर की कितनी वैल्यू है? 20 है, मैं यहाँ पे 20 रखता हूँ और कैपिटल आर 60 इंटू 360। सॉल्व जब करेंगे इसको हम लोग तो हमें मिलेगा, नहीं ये 6 होगा, तो मुझे ये मिलेगा
120 डिग्री। तो थीटा की जो वैल्यू आएगी मुझे वो कितना मिलेगा 120। ठीक है, अब आगे हम लोग थोड़ा देखेंगे इसको कि इसको ड्रॉ कैसे करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन थोड़ा पढ़िए। क्वेश्चन में देखिए कि दिया क्या क्या है। ड्रॉ एंड एपिसाइक्लॉइड हैविंग जनरेटिंग सर्कल 40, हमने 40 यहाँ पे ले चुका हूँ। उसके बाद है डायरेक्टिंग सर्कल दिया हुआ कितना 120, मैंने इसका रेडियस निकाला 60। देन ड्रॉ एंड टेंजेंट एंड नॉर्मल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायरेक्टिंग सर्कल, इसकी बात करेंगे आगे हम लोग। तो इस क्वेश्चन को लेते हैं और हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो क्वेश्चन से मुझे क्या क्या मिला, इस क्वेश्चन से मुझे फाइंड आउट करना था। इस क्वेश्चन इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद R20 कैपिटल R 60 और थीटा की वैल्यू जो है R बाई कैपिटल R 360। इसको जब सॉल्व करेंगे तो मुझे मिल रहा है कितना 20 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 360, ये आएगा मेरा 120 डिग्री। ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग करके कि कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे तो लिखा रहता है एपिसाइक्लॉइड, तो समझ जाएंगे एपिसाइक्लॉइड है। कंडीशनल भी क्वेश्चन होता है, उसको हम लोग आगे देख लेंगे। ठीक है, कंडीशनल क्वेश्चन में ये नहीं लिखा रहेगा कि एपिसाइक्लॉइड है, तो हम लोग को स्टेटमेंट पढ़ के डिसाइड करना होगा कि वो एपिसाइक्लॉइड है, साइक्लॉइड है या मेरा हाइपोसाइक्लॉइड है। ठीक है, तो अभी देखते हैं इस क्वेश्चन को ड्रॉ कैसे करना है। ठीक है, चलिए। एपिसाइक्लॉइड, तो क्वेश्चन आप लोग ने पढ़ लिया है। क्वेश्चन में जो दिया हुआ है डाटा उसके हिसाब से हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो क्वेश्चन में दो चीज़ें हमको गिवन है, एक डायरेक्टिंग सर्कल और डायरेक्टिंग सर्कल के ऊपर जो है हमारा रोल कर रहा है वो है जनरेटिंग सर्कल। दोनों का रेडियस दिया हुआ है। मैं इधर साइड में लिखता हूँ, स्मॉल आर मुझे दिया हुआ है 20 mm और कैपिटल आर दिया हुआ है 60 mm, और इसको डी इसी का जो डाया दिया हुआ है 120, और थीटा जब मैंने यहाँ से निकाला तो R बाई कैपिटल R डिवाइडेड बाई 360, तो ये मुझे 120 डिग्री मिला। ठीक है, अब देखते हैं कि इस प्रोसेस को कैसे करेंगे। तो देखिए, इससे पहले हम लोग साइक्लॉइड बना चुके हैं, अभी बात करते हैं एपिसाइक्लॉइड में। तो सबसे पहले करेंगे क्या, कोई भी एक इंक्लाइन लाइन खींचेंगे। मैं यहाँ पे इंक्लाइन लाइन खींचता हूँ, ये मेरा कोई भी इंक्लाइन लाइन है। इस लाइन को मैं यहाँ पे कहीं पे पॉइंट आउट करता हूँ, मैंने यहाँ पे पॉइंट आउट किया। ठीक है, अब इसमें था क्या कि एक तुम्हारा डायरेक्टिंग और उसके ऊपर जनरेटिंग। तो डायरेक्टिंग का हमारे पास डाया कितना है, डाया है 120, तो रेडियस कितनी 60। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लेकर इधर का ही 60 मेजर करेंगे। तो मैं एज्यूम करता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक 60 है। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ से यहाँ तक 60 और 60 के बाद ये कितना है 40 है। तो 40 में हम लोग 20 ले लेते हैं, तो मेरा ये 20 आएगा और यहाँ 40, 20 से लेकर क्या करेंगे, सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो 20 यहाँ से मेजर करेंगे, यहाँ से यहाँ तक 60 के बाद 20 लेंगे, जो 20 मिलेगा उस 20 से जाकर हम लोग एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। वो सर्कल हमारा इस तरह का होगा। ठीक है, तो देखिए इस पॉइंट को मैं O नाम दे देता हूं और ये मेरा जनरेटिंग सर्कल है। अब क्या करेंगे, इस जनरेटिंग सर्कल को जैसे साइक्लॉइड को हमने 8 भागों में डिवाइड किया था, इसको भी वैसे ही करेंगे। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, इस पॉइंट पे जाएंगे जो टचिंग पॉइंट है, इसके एकदम पैरेलल जाकर इसको 4 भाग में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कैसे करेंगे, इसको 4 भाग में हम लोग कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, देखिए यहाँ से रोलर स्केल या जो भी हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है उसका यूज करके हम इस पॉइंट पे आएंगे और इसको
इक्वल भाग में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो देखिए ये मेरा 4 भागों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इस 4 भाग में जब डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो हम लोग यहाँ पे प्रोटेक्टर रख के इसको 2 भागों में डिवाइड कर लेंगे, इसको 2 भागों में डिवाइड कर लेंगे और इस पॉइंट को मिलाएंगे तो क्या होगा हमारा इस तरह से आएगा और ये इक्वल 8 भागों में देखिए डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे मेरा क्या होगा, P पॉइंट कोई होगा, इसको मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नंबरिंग करता हूँ 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, अब हमने ये कुछ इंक्लाइन आएगा ना, 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन करेगा तो कुछ ना कुछ ये एंगल बना रहा है, तो एंगल जब बना रहा है तो मैं यहाँ से कैलकुलेट किया 120 का। 120 को अब हम लोग 8 इक्वल भाग में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो 120 को हम लोग 8 भाग में यदि डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो एक कितना आएगा, 15 डिग्री आएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे प्रोटेक्टर रखेंगे, चांद को रखेंगे और इस पॉइंट से इस लाइन वाले को चांद को मिलाएंगे और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे 15 का हम लोग एंगल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 15 30 45 60 75 90 105 एंड 120। तो मैं अभी क्या करता हूँ, एज्यूम करता हूँ, लेकिन आपको क्या करना है, यहाँ पर रखना है चांद को और वहाँ से क्या करना है 15 का एंगल का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। 120 है तो 120 को हम लोग 8 भागों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितना होगा, 15 का होगा। तो कैसे होगा, मैं एज्यूम करता हूँ कि एक यहाँ है 15 30 45 60 75 90 और ये 120। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 कितना हुआ, 15 30 45 60 75 90 105, ये 90 105 और ये मेरा 120। तो जैसे ही हम यहाँ पर कंपास रखेंगे तो मुझे 120 तक मिलेगा। अब क्या करेंगे, इस और इस पॉइंट को एक बड़ी सी लाइन खींच देंगे इस तरह से, जो कि ये थोड़ा गलत है। गलत इसलिए है, ये 120 से ज़्यादा हो रहा है, तो 120 कितना आएगा, देखिए हमारे पास इंस्ट्रूमेंट नहीं होने की वजह से मैं एक्यूरेट नहीं बना पा रहा हूँ, बट आपको प्रोसेस को फॉलो करना है। ठीक है, तो मैं एज्यूम करता हूँ कि यहाँ 15 30 45 60 75 और 15 30 45 60 75 90 105 120 ऐसा आ गया। हम लोग क्या करेंगे, इसको और इन लास्ट वाले पॉइंट को इस तरह से एक लंबी सी लाइन खींच देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, ये जो मुझे पॉइंट मिला है यहाँ पे कंपास को रखेंगे और इस पॉइंट पे जाएंगे और इस तरह का एक कर्व खींचेंगे। तो यहाँ से कंपास से इस पॉइंट पे रखेंगे P पे, तो हमें क्या मिलेगा, एक इस तरह का कर्व मिलेगा। ठीक है, यहाँ से ऐसे रखेंगे तो इस तरह से मिलेगा। उसके बाद क्या करेंगे, 1 और 7 पे, जैसे ही यहाँ रखेंगे 1 पे जाएंगे तो ऑटोमेटिक वो क्या करेगा, इस तरह से कट होगा। ये आपको करना है प्रोसेस वाइज, मैं ऐसे ही कर रहा हूँ फ्री हैंड से, बट आपको वैसे नहीं करना है। उसके बाद यहाँ से 2 और 6 को देखेंगे, तो 2 और 6 को देखेंगे तो वो इस तरह से बनेगा। ठीक है, देन यहाँ से 3 और 5 को वो मिलकर जाए, तीनों जो 3 और 5 है वो एक ही पॉइंट में मिलना चाहिए। यदि नहीं मिल रहा है मीन्स हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका वो प्रॉपर नहीं हुआ है। तो फिर यहाँ से लास्ट वाले पॉइंट मतलब 4 पे जाएंगे और क्या करेंगे, इस तरह से हम लोग इसको मिलाएंगे। अब देखिए इसमें सारे पॉइंट एक दूसरे से मिल गया, बट इसमें सेंटर वाला लाइन अभी तक नहीं मिला है। तो मुझे देखिए इसको मैं सेंटर मानता हूँ, ये हमारा सेंटर है, तो सेंटर से किस टाइप का लाइन आएगा, मुझे सेंटर लाइन से दिखाना होगा, एक्सिस दिखाना होगा। तो यहाँ से कंपास रखेंगे यहाँ और यहाँ से सेंटर लाइन का एक
यहां से देखिए सेंटर लाइन का इस तरह से आएगा, एक्सिस लाइन ऐसा हो गया, ठीक है। अब ये काम होने के बाद मेरा फिर काम क्या है, मैंने जो इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है सारे को इस पॉइंट से, सारे को ये वाली पॉइंट से मुझे क्या करना है, सेंटर लाइन तक सबको मिलाना है। कैसे मिलाएंगे, देखिए ये और इस पॉइंट को पकड़ेंगे और वो सेंटर तक लाएंगे, तो हमारा एक इस तरह का लाइन आएगा, देखिए यहां आया। फिर दूसरे वाले को मिलाएंगे तो मुझे इस तरह का लाइन मिलेगा। देन इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिलाओगे तो हमें क्या मिलेगी, इस तरह की एक पॉइंट मिलेगा। फिर क्या होगा, यहां से ये ऐसे मिलेगा। देन इसको सारे को सेंटर लाइन तक मिलाएंगे हम लोग, ठीक है। जहां जहां को वो मिल रहा है उसका कुछ नेमिंग कर देते हैं। इसको C1 कहते हैं, इसको C2, इसको C3, C4, C5, 6, 6, 7 और इसको कहते हैं 6, 8, ठीक है। अब जैसे हम लोगों ने साइक्लॉइड में किया है वैसे ही यहाँ पे क्या करेंगे, कट करेंगे। कैसे करेंगे, हम लोग यहाँ से यहाँ तक मेरा जो रेडियस है उसको मेजर करेंगे, 20 है तो मैं यहाँ रखा और यहाँ से 20 मेजर कर लिया। उस 20 को क्या करेंगे, C1 पे जाएंगे और 1 और 7 के जो भी लाइन पास कर रहा है वहाँ पे जाके हम लोग उसको कट करेंगे तो मुझे कुछ ना कुछ इस तरह से कटता हुआ नजर आएगा। क्या होगा, वो इस तरह से कटेगा। उसके बाद फिर C2 पे जाएंगे, वही 20 हम रखेंगे, C2 पे जाएंगे और 2 और 6 से जो पास कर रहा है उस पे जाके कट करेंगे। तो C2 पे जाके कट करेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ कट होगा। कैसे कट होगा, C2 पे जाएंगे, 2 और 6 वाले पे जाके कट करेंगे, यहाँ कट होगा। देन फिर 3 पे जाएंगे, 20 ही रहेगा मेरे पास, 3 पे जाएंगे और 3 और 5 से जो पास कर रहा है उस पे जाके कट करेंगे तो मुझे कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा कटता हुआ। उसके बाद 4 पे जाएंगे तो 4 के ऊपर एकदम उसके पीक पे जाएगा क्योंकि 20 वहीं पे कट होगा, क्योंकि 4 का लाइन यही है। तो देखिए 4 का लाइन यही है ऊपर वाला, तो यहाँ से 20 तो यही होगा, तो एकदम इसके पीक पे जाके वो लाइन कट होगा। उसके बाद अब क्या होगा, यहाँ से वो मूव करना स्टार्ट किया, इसके बाद वो फिर क्या होगा, डाउनफॉल होगा, नीचे आएगा। तो फिर हम C5 पर लेंगे, C5 को 20 अपने यहाँ से मेजर रखेंगे, C5 पे जाएंगे और 3 और 5 पे जहाँ जा रहा है वहाँ कट करेंगे। तो मैं यहाँ से कहीं इधर कट किया। उसके बाद C6 पे जाएंगे तो 2 और 6 ये वाला लाइन पास कर रहा है तो ये कहीं ना कहीं इधर जाके कट होगा। उसके बाद C7 देखिए 1 और 7, तो C7 पे जाएंगे और 1, 7 ये वाला लाइन है, तो यहाँ से कहीं कट करेंगे तो वो यहाँ कट होगा और लास्टली मुझे ये क्या मिलेगा, P मिल जाएगा। तो देखिए मुझे कुछ ना कुछ एक पॉइंट, एक कर्व मिलता हुआ नजर आ रहा है। वो कैसा है, देखिए यहाँ से मूव करा ऐसे आएगा, उसके बाद ये ऐसे गया, उसके बाद यहाँ देन हम इस पॉइंट को फ्री हैंड से या कर्व फ्रेंच कर्व की मदद से मिलाएंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, इसको जस्ट फ्री हैंड से मिला रहे हैं। आप जैसे भी हो उसको फ्री हैंड से मिलाइए, बट कर्व जैसा होना चाहिए, ये नहीं कि स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। मतलब मुझे वो कर्व महसूस होना चाहिए कि कर्व हो रहा है, ठीक है। ये नहीं कि मैंने ऐसे मिला दिया। तो जब भी मिलाएंगे हम उसको फ्री हैंड से भी तो कर्व दिखना चाहिए और उसको HB पेंसिल से मिलाएंगे। बाकी जितनी काम है सबको 2HS से करेंगे और जो नंबरिंग है मेरा उसको HB से करेंगे, बाकी सब ठीक होगा। तो देखिए यहाँ से मेरा ऐसे पास हो गया, यहाँ तक आया, उसके बाद इस पॉइंट को टच किया, उसके बाद देखिए यहाँ आ रहा है, नेक्स्ट यहाँ, उसके बाद यहाँ और ये आकर ऐसे मिल रहा है। तो देखिए हमको एक यहाँ पे इस तरह का कर्व मिल रहा है जिसको हम कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, EP साइक्लॉइड में इसी तरह से इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। अब देखिए ये काम होने के बाद मेरा काम बचता है नॉर्मल और टेंजेंट डालने का। हमारा ये काम हो चुका है, मुझे AP साइक्लॉइड बन गए। अब इसमें
हम लोग को नॉर्मल और टेंजेंट बोल रहा है। तो क्वेश्चन में देखिएगा, क्वेश्चन पढ़िएगा, लिखा होगा ड्रॉ नॉर्मल एंड टेंजेंट एट एनी पॉइंट, ड्रॉ नॉर्मल एंड टेंजेंट एट एनी पॉइंट फ्रॉम बेस ऑफ द डायरेक्टिंग सर्कल, फ्रॉम सेंटर ऑफ द डायरेक्टिंग सर्कल। क्वेश्चन में लिखा होगा फ्रॉम सेंटर ऑफ द डायरेक्टिंग सर्कल, ये लिखा होगा, ठीक है। तो अभी देखते हैं हम लोग करते कैसे हैं उसको। एक्चुअली तुम्हारे क्वेश्चन में जो दिया हुआ है सेंटर, जो कुछ जो क्वेश्चन में था, कोई भी तुम्हारा ये कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दिया हुआ था कि इस पॉइंट से करना है, लिखा हुआ था एट एनी पॉइंट। तो मैं कहीं पर भी एक एज्यूम कर सकता हूँ। तो सपोज मैं यहाँ पे कहीं एज्यूम करता हूँ, यहाँ पे मुझे नॉर्मल एंड टेंजेंट डालना है, नॉर्मल एंड टेंजेंट है मुझे, सपोज ये एम पॉइंट है। तो क्या करेंगे, यहाँ से हम 20 को मेजर करेंगे कंपास पे, और यहाँ जाएंगे और सेंटर लाइन पे कहीं कट करेंगे। तो वो सेंटर लाइन पे जहाँ कट होगा, देखिए यहाँ कट हो रहा है, यहाँ से इस सेंटर को मिलाएंगे। देखिए इसको जब मिलाएंगे तो इसके बेस जहाँ है ना, बेस, इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इस पॉइंट पे एक नॉर्मल डालेंगे, जिसको कहेंगे नॉर्मल, ठीक है, इसको कहेंगे एंड, ठीक है। और इसी के एकदम परपेंडिकुलर जाके इस पे हमें इस पॉइंट पे एक टेंजेंट डालेंगे, जिसको कहेंगे टेंजेंट, ठीक है। तो ऐसे हम नॉर्मल एंड टेंजेंट डालते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा काम बचता है डायमेंशनिंग का। तो देखिए डायमेंशनिंग करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरह से करें, यहाँ पे शार्प एरो बना दीजिए, और ये मेरा कितना आया था 120 डिग्री लिख देंगे। उसके बाद हम लोग को डायमेंशनिंग करना है, तो यहाँ से एक एक्सटेंशन लाइन खींचेंगे, यहाँ से एक्सटेंशन लाइन खींचेंगे, और यहाँ से एक्सटेंशन लाइन खींचेंगे, और इसके पैरेलल आएंगे, तो मुझे इस तरह की लाइन मिलेगी। इस लाइन में हम क्या करेंगे, इसको एरो बनाएंगे, शार्प एरो बनाएंगे, जैसा ऑलरेडी तुमको बताया गया है। और इसकी कितनी है रेडियस, ये है आपका 60 है, और इसकी जो डाया है कितनी है 40 है। ये हम लोग ने इसको दिखाया, ठीक है। इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है वो पूरा रेडी है, पूरा जितना हमसे पूछा गया था मैंने इसमें सारे चीज़ ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। बट हुआ क्या है कि हमने इसको फ्री हैंड बनाया है, तो प्रॉपर स्केलिंग नहीं है। तो आप लोग काम करेंगे, उसको प्रॉपर स्केल लेंगे, प्रॉपर पेंसिल का यूज़ करेंगे, तब थोड़ा से जो कर्व आएगी ना वो बेटर दिखेगी, ठीक है। ओके, थैंक यू।